स्वागत है सभी का। हम बात कर रहे हैं कृषि जीव विज्ञान की, और कृषि जीव विज्ञान में ही आज अपन सेकंड कीट की बात करेंगे, जो है सफ़ेद लट। इससे जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी कातरा की, रेड हेरी कैटरपिलर की। तो उसके संदर्भ में यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप प्रीवियस जो वीडियो है वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं सफ़ेद लट या वाइट जो गर्भ होती है वह क्या है, क्या इसका लाइफ साइकिल है, कैसे हमारी जो पसली पादप हैं उनको जो सफ़ेद लट है वो प्रभावित करती है। वाइट गर्भ, इसकी जो लट होती है, लट को अपन कहते हैं गर्भ, और ये सफ़ेद रंग की होती है। इसके आधार पर इसका नाम पड़ा है सफ़ेद लट। वैज्ञानिक नाम की अपन बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है होलोट्रेकिया कॉन्सैंगुनिया। होलोट्रेकिया कॉन्सैंगुनिया। तो डायरेक्ट आपको वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है कि सफ़ेद लट का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो होलोट्रेकिया कॉन्सैंगुनिया ये इसका वंश है, ये इसकी जाति है। तो वैज्ञानिक नाम जो है दो पदों से मिलकर बना है। पहला जो पद होता है वो वंश को प्रकट करता है, दूसरा जो पद होता है वो जाति को प्रकट करता है, स्पीसीज को प्रकट करता है। अपन बात करें इसके गण की, तो गण जो है वो है इसका कोलियोप्टेरा, और कुल की बात करें तो कुल है मेलेलोनथिडी। कुल कौन सा इसका? मेलेलोनथिडी जो कुल है वो आता है इसका। तो ये तो आपको इसका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसको याद करना है। वैज्ञानिक नाम होलोट्रेकिया कॉन्सैंगुनिया, गण की बात करें कोलियोप्टेरा, और कुल की बात करें तो मेलेलोनथिडी इसका कुल है। इसके आगे हम देखें तो ये एक राष्ट्रीय नाश कीट है। राष्ट्रीय का मतलब है ये सभी ऑल विश्व जो है उसमें सभी देशों में यह पाया जाता है, और हमारी जो पसली पादप हैं उनको क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, सर्वव्यापी है। इसके अलावा यहाँ से हम बात करें तो इसे कॉकचेफर भृंग या मई भृंग या जून भृंग कहते हैं। कॉकचेपर भृंग, मई भृंग या जून भृंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि कॉकचेपर जो भृंग है वो कौन सा है, तो सफ़ेद लट जो है वो कॉकचेपर भृंग है। इसका वयस्क जो होता है, वयस्क की जो शारीरिक संरचना की अपन बात करें तो कॉकरोच जैसी है। और मई भृंग और जून भृंग, मई और जून के आसपास यह हमारी जो फसलें हैं उनको क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करने का काम करता है। इसलिए से मई भृंग या क्या कहते हैं अपन, जून भृंग कहते हैं। कौन से पौधों से यह जो कीट है, सफ़ेद जो लट है, वो पोषण प्राप्त करती है? तो ये खरीफ की जो फसलें होती हैं उनसे पोषण प्राप्त करती है। खरीफ की फसलों में अपन बात करें तो मूंगफली है, बाजरा है, गवार है, मूंग है, चंवला है, मिर्च है आदि जो पादप हैं। इसके अलावा अन्य कुछ फल सब्जियों वाले जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, उनको भी ये जो कीट है वो क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करने का क्या करता है, कार्य करता है। अब इनमें भी हम देखें तो जो मूसला मूल वाले जो पादप होते हैं, जैसे मूंगफली है, मिर्च है, जो जकड़ा मूल वालों की तुलना में मूसला मूल वाले जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, उनको ये कीट ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है, ज़्यादा इफेक्ट करता है। उस पर इसके जो प्रभाव हैं वो हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो बाजरा, गवार, मूंग, चंवला आदि की तुलना में मूंगफली और मिर्च जो है उसको ये ज़्यादा प्रभावित करता है। परपोषी पौधे, परपोषी पौधों का मतलब है यहाँ इसके जो वयस्क कीट हैं प्रारंभिक अवस्था में कौन से पौधों पर आकर बैठते हैं, तो ये इनसे यहाँ तो पोषक हैं, ये परपोषी इन कीटों पर आकर ये आश्रय प्राप्त करते हैं, इन पर बैठते हैं, इन पादपों पर आकर ये कीट। तो परपोषी पौधे जो हैं वो कौन से हैं, तो खेजड़ी है, नीम है, गुल्लर है, संजना है, जामुन है, बबूल है आदि इसके परपोषी क्या होते हैं, पादप। अब इसी में अपन बात करेंगे
ये जो कीट है इसके लक्षणों की वयस्क जो कीट है उसके क्या लक्षण होते हैं, इसकी लट है उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, किस प्रकार से ये फसलों को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है, क्या इसका लाइफ साइकिल है, क्या इसका जीवन चक्र है। तो हम देखें तो ये जो कीट है, ये कीट अपना जीवन चक्र जो है 4 अवस्थाओं में पूर्ण करता है। कितनी अवस्थाओं में पूर्ण करता है? 4 स्टेज में, 4 अवस्थाओं में। एक तो होता है इसका वयस्क, क्या होता है? वयस्क। और वयस्क प्रजनन की क्रिया करते हैं, प्रजनन की क्रिया करके ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देंगे। और अंडों से क्या निकलेंगी? लठ या लार्वा निकलते हैं, और लार्वा बाद में प्यूपा में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। प्यूपा से पुनः वयस्क का क्या होता है? निर्माण होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करें इसका जो वयस्क है, उस वयस्क जो कीट है, उस वयस्क कीट की शारीरिक जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की हमें देखने को मिलती है। ये इसका वयस्क कीट है। और वयस्क जो कीट है वह लक्षणों की बात करें तो वयस्क जो कीट है उसके क्या हमें लक्षण दिखाई देंगे, और इसकी जो शारीरिक संरचना है वो किस प्रकार की पाई जाती है। तो वयस्क जो कीट है वो होता है यहाँ काले भूरे रंग का। कैसा होता है? काले भूरे रंग का। इसका जो वयस्क कीट होगा वो काले भूरे रंग का होगा। इसका जो शरीर है वो 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। सिर, वक्ष और किस में बटा हुआ है? उदर में बटा हुआ होता है। अपन बात करें इस कीट की, वयस्क कीट की लंबाई की, और किसकी बात करें? चौड़ाई की बात करें तो 18 मिलीमीटर के लगभग ये जो कीट है वो क्या होता है? लंबा होता है। लंबाई की बात करें तो लंबाई होती है 18 मिलीमीटर, और चौड़ाई जो है वो होती है 7 मिलीमीटर। कितनी होती है? 7 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। काले भूरे रंग का कीट है, सिर, वक्ष और किस में बटा हुआ है? उदर में बटा हुआ होता है। अब हम बात करें इसके जो वक्ष भाग है, वक्ष भाग से 3 जोड़ी क्या निकली हुई हैं? टांगे निकली हुई होती हैं। तो वक्ष भाग से 3 जोड़ी क्या होती है? 3 जोड़ी क्या होती हैं? टांगे। और 2 जोड़ी क्या होते हैं? पंख निकले हुए होते हैं, जिनमें अग्र जो पंख होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, और विश्राम अवस्था में ये पिछले वाले जो पंख हैं उनको क्या किए हुए रखते हैं? ढके हुए रखने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ये इसकी वयस्क की क्या होती है? शारीरिक क्या होती है? संरचना पाई जाती है। अब लाइफ साइकिल में भी बात करेंगे अपन किस प्रकार से इसका जो जीवन चक्र है वो चलता है। तो फिलहाल तो अपन इसका लाइफ साइकिल बनाते हैं। तो वयस्क कीट जो है ना, साथ साथ ही चलो लाइफ साइकिल भी अपन बात करते हैं। वयस्क जो कीट हैं इसके वयस्क भूमि में वर्षा ऋतु, प्रथम जो वर्षा होती है उस तक, पहली जो भारी वर्षा होगी मई जून के लगभग, उसमें इसके वयस्क जो कीट हैं वो भूमि से क्या आते हैं? बाहर आते हैं। भूमि से क्या होंगे? बाहर आएंगे। प्रथम भारी वर्षा होने पर मई जून में इसके वयस्क भूमि से बाहर आते हैं, और कब आते हैं? रात्रि के समय।
रात्रि के समय लगभग 7:30 से 8 PM, 8 रात्रि के 7:30 से 8 बजे के लगभग इसके जो वयस्क कीट हैं, ये वयस्क कीट भूमि से क्या होंगे, बाहर आएंगे और बाहर आके इसके वयस्क जो कीट हैं वो इसके जो परपोषी वृक्ष होते हैं जैसे खेजड़ी, नीम, गूलर, संजना, जामुन, बबूल आदि के ऊपर आकर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, जिनमें सबसे पहले जो इसकी मादा वयस्क कीट हैं वो भूमि से बाहर आती हैं और अपने जो परपोषी वृक्ष हैं इन पर बैठती हैं और यहाँ आकर मादाओं द्वारा फिरोमोन का क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है। हार्मोन के समान है लेकिन हार्मोन बॉडी के अंदर रिलीज होता है, फिरोमोन बॉडी से बाहर रिलीज होता है, तो फिरोमोन्स का स्त्राव किया जाता है और इस फिरोमोन्स की जो गंध होती है उस गंध के कारण जो वयस्क नर जो कीट हैं वो भी मादा की तरफ परपोषी पौधों पर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। वहाँ जाकर नर व मादा मैथुन क्रिया करते हैं। नर व मादा द्वारा अब क्या किया जाएगा, मैथुन की क्या होगी, क्रिया होगी और उसके बाद में जो मादा हैं इन मादाओं के द्वारा अंडे दिए जाते हैं। अब यहाँ हम देखें तो मादा जो है उसके द्वारा क्या दिए जाएंगे, अंडे दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, अंडे। तो ये इसकी दूसरी जो अवस्था है वो क्या है, अंडे हैं। और यहाँ जो अंडे दिए जाएंगे वो कहाँ दिए जाएंगे, भूमि में। कहाँ दिए जाएंगे, भूमि में। तो मादा द्वारा 2 से 3 दिन बाद भूमि में 10 से 15 मिलीमीटर गहराई में अंडे दिए जाते हैं, अंडे दिए जाते हैं। अब हमने पीछे पढ़ा था किसको, कातरा को। तो कातरा जो कीट है वो अपने अंडे देता है जो परपोषी पादप हैं उन पादप की पत्तियों की निचली पृष्ठ पर, जबकि यहाँ इसके द्वारा जो अंडे दिए जाते हैं वो अंडे कहाँ दिए जाते हैं, भूमि में अंडे दिए जाते हैं। कहाँ अंडे दिए जा रहे हैं, भूमि में अंडे दिए जाते हैं। और एक जो मादा की अपन बात करें तो एक मादा अपने संपूर्ण जीवन काल में, मादा संपूर्ण जीवन काल में 50 से 60 तक क्या देती है, अंडे देती है। अब ये अंडे जो हैं इन अंडों का यहाँ उष्मायन होगा। क्या होगा, उष्मायन होगा। और उष्मायन के अंतर्गत भी यहाँ समय लगता है और टाइम पीरियड लगेगा लगभग। इनके अंतर्गत अपन देखें तो 7 से 13, 14 या 15 दिन तक, तो 7 से 15 दिन तक अंडों का उष्मायन होगा, उष्मायन होता है। और इनके बाद में इनसे गर्भ या लट जो हैं वो क्या होती हैं, बाहर आती हैं। तो यहाँ पर देखो दोबारा से अपन रिपीट कर लेते हैं क्या हुआ। वयस्क की बात की, वयस्क प्रथम भारी वर्षा पर मानसून के लगभग मई जून में क्या होंगे, ये भूमि से बाहर आएंगे। मई जून से पहले यदि भारी वर्षा होती है
तो उसमें ये वयस्क भूमि से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उससे पहले ये कीट प्रजनन के लिए विकसित नहीं हो पाते, जनन की दृष्टि से ये भी विकसित नहीं हो पाते, इसलिए ये भूमि से बाहर नहीं आते हैं। तो प्रथम भारी वर्षा मई जून के लगभग ये भूमि से बाहर आएंगे और रात्रि के समय 7:30 से 8 बजे के लगभग। उसके बाद में प्रारंभ में मादा पहले बाहर आती है और परपोषी वृक्षों पर जैसे नीम, गुल्लर, संजना, बबूल आदि के ऊपर आ जाती है और फिरोमोन स्रावित करती है। तब जो नर है वो भी मादा कीट की तरफ क्या हो जाता है, यहाँ फिरोमोन के आकर्षण के कारण वहाँ आ जाता है और आपस में ये मैथुन की क्रिया करता है। और मादा मैथुन क्रिया करने के बाद में 2 से 3 दिन बाद में भूमि में 10 से 15 मिलीमीटर गहराई में क्या देती है, अंडे देती है। और एक मादा अपने संपूर्ण जीवन काल में 50 से 60 तक अंडे देगी। इन अंडों का 7 से 15 दिन तक क्या होता है, उष्मायन होता है। वैसे देखा जाए ना तो ये जो मादा है वो भी एक निश्चित टाइम पीरियड तक ही, लगभग हम देखें तो 50 दिन तक, 30 से 50 दिन तक जो मादा है वो क्या रहती है, यहाँ जीवित रहती है। अब आगे हम देखें ये जो अंडे हैं, इन अंडों से क्या बनता है, तो ये जो अंडे हैं इन अंडों से यहाँ किसका निर्माण हो रहा है, लट का। किसका निर्माण हो रहा है, लट का या गर्भ का। दिखाई दे रहा है क्या एक बार। तो लट की बात करें तो लट जो है इसका आकार जो है ना, इसका आकार होता है अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर के समान। इसकी जो लट हैं, इनकी लठों का जो आकार है अंग्रेजी वर्णमाला का सी जो अक्षर है उसके समान इसका क्या पाया जाता है, आकार पाया जाता है। ये इसका पूरा हम बात करें जैसे सिर की, किसकी बात करें, सिर की, तो सिर में मुखांग पाए जाते हैं काटने वाले, और इसका जो वक्ष भाग है, इसके वक्ष भाग से 3 जोड़ी क्या निकले हुए हैं, उपांग, टांगें निकली हुई होती हैं। ये जो लट है ये लट सफ़ेद रंग की है। इधर वाले को मैं मिटा देता हूँ एक बार ताकि हम अच्छे से और समझा सके इसको। इसकी लट की हम बात करें तो लट को हम देखें तो लट का आकार कैसा है, लट का आकार कैसा है, यहाँ लट सफ़ेद रंग की होती है, इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर समान होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर समान होता है। इसके अलावा हम इसकी लट की लंबाई की बात करें तो 10 से लंबाई की बात करें 10 से 12 मिलीमीटर, चौड़ाई की बात करें तो 7 मिलीमीटर के लगभग इसकी क्या होती है, चौड़ाई पाई जाती है। और वक्ष जो भाग है इससे 3 जोड़ी क्या निकली हुई हैं, टांगें निकली हुई होती हैं, 3 जोड़ी उपांग। इसका सिर जो है ना, सिर भूरे रंग का, सिर जो है भूरे रंग का होता है। इसकी लट जो है, लट अवस्था क्षति पहुंचाती है। और कौन सी अवस्था, और तृतीयक अवस्था जो है वो इसकी अधिक क्या पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है या नुकसान पहुंचाने का क्या करती है, कार्य करती है। तो इसकी कौन सी अवस्था अधिक नुकसान पहुंचा रही है, तृतीयक अवस्था अधिक नुकसान पहुंचाती है।
और हम देखें तो लगभग मध्य जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ये अधिक क्या रहती हैं, सक्रिय रहती हैं, अधिक क्या रहती हैं, एक्टिव रहती हैं और अधिक क्षति पहुंचाती हैं या अधिक नुकसान पहुंचाने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर समान होता है। कैसे रंग की होती है, सफ़ेद रंग की इसकी जो लट है वो पाई जाती है। लंबाई 10 से 12 मिलीमीटर, चौड़ाई 7 मिलीमीटर, सिर भूरे रंग का। लट की तृतीयक अवस्था जो है वो अधिक क्या पहुंचा रही है, यहाँ क्षति पहुंचाती है, अधिक क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। इसका लट अवस्था जो है, लट अवस्था जो है इसका अपन टाइम पीरियड की बात करें कि लट अवस्था जो है वो कितने समय तक यहाँ क्या करती है, जीवित रहती है। तो लट अवस्था लगभग 82 से 113 दिन की होती है। 82 से 113 दिन तक इसकी लट अवस्था होती है। और अधिक जो नुकसान है यह मध्य अगस्त से लेकर सितंबर तक अधिक नुकसान पहुंचाती है। तृतीयक जो अवस्था है वो इसकी अधिक क्षति पहुंचाने का क्या करती है, कार्य करती है। ये अपन ने बात की यहाँ पर, देखो वयस्क की बात की, अंडों की बात की, मादा द्वारा अंडे दिए जा रहे हैं यहाँ और 10 से 15 मिलीमीटर गहराई में, यहाँ हम बात करेंगे सेंटीमीटर में। 10 से 12 सेंटीमीटर गहराई में क्या दिए जाते हैं, अंडे दिए जाते हैं। मादा संपूर्ण जीवन काल में 50 से 60 तक अंडे देती है और 30 से 50 दिन तक ही जीवित रहती है। 7 से 15 दिन तक अंडों का उष्मायन होता है। तो 7 से 15 दिन बाद, 15 दिन बाद में क्या निकला है, यहाँ से लट या गर्भ निकलता है। इसकी जो लट है, इसकी लट को अपन क्या कह रहे हैं, लट को या लार्वा को क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। तो इसकी लट अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर समान है। ये सब की सब लट की क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। मध्य अगस्त से लेकर सितंबर में ये अधिक नुकसान पहुंचाने का क्या करती है, कार्य करती है। इसके बाद में 82 से 113 दिन तक जो लट है वो रहेगी। और ये लट करती क्या है, पसली पादपों को कैसे नुकसान पहुंचाती है। पादप की जो जड़ें हैं, जड़ों का जो शीर्ष भाग है, उस शीर्ष भाग को ये क्या कर देती है, काट देती है। इसके जो मुखांग है, दृढ़ जो मुखांग है, उनकी सहायता से जड़ों को इसने क्या कर दिया, काट दिया। तो जड़ों को काट देने के कारण क्या होगा कि जो पादप है उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। धीरे धीरे जो पादप है वो क्या हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा और सूखने लग जाता है। और यदि लट किसी पादप के लग गई तो जो पादप है वो आसानी से क्या हो जाता है, उखड़ जाता है। आसानी से खींचने पर भी जो पादप है वो बाहर आ जाता है। तो इसका जो प्रकोप है वो इस प्रकार से फसली पादपों पर देखने को क्या होता है, मिलता है। और ये फसली पादपों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है, 20 से 100% तक नुकसान पहुंचाती है यदि इनकी संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और समय पर यदि अपन ने इनका क्या नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, नियंत्रण नहीं किया। इसके बाद में ये जो लट अवस्था है, ये लट अवस्था आगे चेंज होगी प्यूपा में। किस में चेंज होगी, प्यूपा या कोशित में। 2 से 3 सप्ताह तक ये कोशित अवस्था में रहेगी। तो ये देखो ये चेंज हो जाएगी यहाँ किस में, प्यूपा या कोशित अवस्था के अंतर्गत क्या हो जाती है, चली जाती है। इसे कहेंगे प्यूपा या कोशित, प्यूपा या क्या कहेंगे, कोशित। लगभग 2 से 3 सप्ताह तक यह कोशित अवस्था में रहती है। कोशित अवस्था में रहने के बाद में ये किसमें, या सबसे पहले देखो लट जो है, लट भूमि में चली जाएगी। अब वहाँ तो 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में क्या दिए जाते हैं, अंडे। अब ये जो लट है पादपों को खाती है। खाने के बाद में ये जो लट है ये 20 से 40 सेंटीमीटर गहराई में चली जाती है। भूमि में 20 से
40 सेंटीमीटर कहाँ चली जाती है, गहराई के अंतर्गत क्या हो जाती है, चली जाती है, या लगभग 70 सेंटीमीटर के लगभग ये कहाँ चली गई, गहराई में चली गई। और गहराई में जाने के बाद में ये किस में चेंज हो जाती है, प्यूपा में चेंज हो जाती है। और प्यूपा 2 से 3 सप्ताह में किस में चेंज हो जाएगा, वयस्क में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, या वयस्क में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इस प्रकार से इसके ऑल लाइफ टाइप की या अपन जीवन चक्र की बात करें ना, तो इसका जीवन चक्र लगभग 129 से लेकर 150 दिन में पूर्ण हो जाता है, दिन में पूर्ण हो जाता है। और इसके जो वयस्क हैं बाद में भूमि में ही निष्क्रिय अवस्था में से या सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, और भूमि में 1 मीटर गहराई तक या 70 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और गहराई तक चले जाते हैं, और वहीं पर सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। कब तक रहेंगे, जब तक प्रथम जो भारी वर्षा नहीं हो जाती तब तक ये कहाँ रहेंगे, भूमि के अंदर ही रहेंगे, जब तक ये पूर्ण रूप से क्या नहीं हो जाते, विकसित नहीं हो जाते, जनन रूप से वयस्क नहीं हो जाते, जनन की क्रिया करने के लिए विकसित नहीं हो जाते। मई जून तक ये भूमि में ही पड़े रहेंगे, और भारी वर्षा होने के बाद में फिर से ये क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। इस प्रकार से ये जो कीट हैं इनका पूरा जो जीवन चक्र है वो यहाँ पर क्या होता है, चलता रहता है। तो 129 से 150 दिनों में ये अपना जीवन चक्र क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं प्रश्न, जैसे इसमें से वयस्क से बन सकता है, वयस्क जो कीट हैं वो कब बाहर आते हैं, तो कब बाहर आएंगे, प्रथम भारी वर्षा के बाद में, कब, रात्रि के समय बाहर आता है 7:30 से 8 बजे के लगभग। और कौन से पोषक पादपों पर ये अट्रैक्ट होते हैं, तो नीम है, सेंजना है, गुल्लर है आदि जो पादप हैं उन पर, खिजड़ी है आदि पर ये क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसके बाद हम देखें जो सफ़ेद लट है उसके जो कीट हैं उसकी जो मादा है वो अंडे कहाँ देती है, तो अंडे कहाँ देगी, भूमि में 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में अंडे देगी। संपूर्ण जीवन काल में कितने अंडे देगी, तो 50 से 60 तक अंडे देगी। 7 से 15 दिनों तक इसके अंडे जो हैं इनका क्या होगा, उस्मायन होगा। उस्मायन होने के बाद में किसका निर्माण होगा, लट का। प्रश्न पूछ सकता है सफ़ेद लट की कौन सी अवस्था अधिक क्षति पहुंचाती है, तो इसकी तृतीयक जो अवस्था है वो अधिक क्षति पहुंचाती है। और कब से लेकर, मध्य जुलाई से लेकर हम बात कर सकते हैं अक्टूबर आदि तक ये जो लट है ये क्या रहती है, सक्रिय रहती है। उसके बाद में इसका प्रभाव कम हो जाता है, ये प्यूपा अवस्था में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये इसकी लट अवस्था के कुछ लक्षण हैं। कितनी लंबी होती है लट अवस्था, तो 10 से 12 मिलीमीटर। चौड़ी कितनी है, 7 मिलीमीटर। आकार कैसा है, अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर समान इसका आकार पाया जाता है। लट काल कितना होता है, तो लट काल 82 से 113 दिन का इसका क्या होता है, लटकाल होता है। इसके बाद में ये किस में चेंज हो जाती है, प्यूपा या कोशित में चेंज हो जाती है। और प्यूपा या कोशित 2 से 3 सप्ताह बाद में किस में चेंज हो जाएगा, वयस्क में चेंज हो जाता है। वयस्क सुप्त अवस्था के अंतर्गत, निष्क्रिय अवस्था के अंतर्गत भूमि में ही पड़ा रहता है जब तक मई जून के लगभग प्रथम भारी वर्षा नहीं हो जाती, अर्थात पूर्णतः ये जनन के लिए विकसित नहीं हो जाता है। क्लियर यहाँ पर, ये इसका पूरा लाइफ साइकिल है, पूरा जीवन चक्र है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके प्रबंधन की, तो इसका क्या प्रबंधन है, कैसे इस कीट का अपन क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। प्रबंधन की कौन कौन से तरीके हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए प्रबंधन, क्या प्रबंधन में हम इसके करेंगे। प्रबंधन या मैनेजमेंट, तो वयस्क व लट अवस्था दोनों में ही इसका प्रबंधन कर सकते हैं, दोनों में ही इसका प्रबंधन
कर सकते हैं। प्रबंधन में सबसे पहली जो विधि आती है वो आती है सस्य प्रबंधन। यहाँ अपन किसी रासायनिक दवाई आदि का क्या नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, उपयोग नहीं करते। सस्य प्रबंधन में हमें पता है कि इसके जो वयस्क कीट हैं वो वयस्क कीट रात्रि के समय इसके परपोषी पौधों पर 7:30-8 बजे के लगभग मई जून के लगभग ही जब भारी वर्षा होगी तब इसके जो वयस्क कीट हैं वो भूमि से बाहर आकर 7:30-8 बजे के लगभग परपोषी पौधों पर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो अपन क्या करें, यहाँ उस समय या तो प्रकाश पास लगाएं, प्रकाश पास या फेरोमोन पास लगाएं। प्रकाश पास या फेरोमोन पास द्वारा इन वयस्क कीटों को अट्रैक्ट किया जाएगा, अर्थात प्रकाश स्रोत कोई लगा दे अपन, मरकरी, हैलोजन आदि, तो उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होंगे। या फेरोमोन, ठीक है, थर्माकोल आदि लें, उस पर कुछ फेरोमोन लगाएं तो उसकी तरफ ये आकर्षित होंगे और वहीं पर इन कीटों को क्या कर दिया जाए, यदि नष्ट कर दिया जाए। या जो इसके परपोषी पादप हैं, नीम, सेंजना आदि, रात्रि के 8 से लेकर 11 बजे के लगभग इन परपोषी पौधों पर इन कीटों को क्या किया जाए, नष्ट किया जाए। और सभी किसानों द्वारा, जो आसपास के किसान हैं, सभी किसानों द्वारा यदि ये कार्य सम्मिलित रूप से रोज लगभग 7 से 8 दिन तक किया जाए तो इन वयस्क कीटों को नष्ट किया जा सकता है। अंडे देने से पहले ही जो अधिक प्रभावकारी होगा तो अंडे देने से पूर्व ही इनको अपन क्या कर देंगे, नष्ट कर दिया जाएगा। दूसरा आता है रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन की बात करें तो अपन लठ का प्रकोप होने से पहले कुछ उपचार करते हैं। तो पहले तो अपन बीजोपचार करते हैं। बीजोपचार के अंतर्गत ये है कि अपन जब बीज की बुआई करते हैं तो बीज में ही कुछ रासायनिक दवाइयाँ मिलाकर उसको बोया जाता है ताकि उसमें जो लठ वगैरह है या अन्य जो कीट वगैरह हैं उनका क्या नहीं हो, आक्रमण नहीं हो। जैसे अपन बात करें मूंगफली को यदि अपन को बोना है ना, तो मूंगफली की बुआई करते समय इसके जो बीज हैं इन्हें अपन क्यूनालफास या क्लोरपाइरीफास या क्लोरपाइरीफॉस से क्या करना चाहिए, उपचारित करके ही क्या किया जाना चाहिए, बोया जाना चाहिए। तो ये जो दवाई है, रासायनिक जो दवाई है, इसको मूंगफली के बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए। तो लट का जो प्रकोप है उससे क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। इसके अलावा दूसरा जो उपाय है वो आता है इसके अंतर्गत कि अपन वर्षा ऋतु के लगभग हमें पता है कि जो परपोषी पौधे हैं, नीम है, खिजड़ी है, सेनना है आदि के ऊपर इसके जो कीट हैं वो आकर क्या करेंगे, बैठेंगे। तो उससे पहले ही हमें ये जो परपोषी पौधे हैं, इन परपोषी पौधों पर भी रासायनिक जो केमिकल है, दवाई है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कार्बेरिल है या मोनोक्रोटोफॉस है, कार्बेरिल या मोनोक्रोटोफॉस का क्या करना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए इन परपोषी पौधों पर, ताकि इनको वहीं पर क्या किया जा सके, हम इन कीटों को वहीं पर क्या कर दें, नष्ट कर दें। इसके अतिरिक्त अपन और उपचार कर सकते हैं। यदि खड़ी फसल में लट का प्रकोप हो गया तो लट के प्रकोप को रोकने के लिए हमें यहाँ क्लोरपाइरीफास की क्या करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। क्लोरपाइरीफॉस की क्या करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए, जिसके साथ जल के साथ ये जो रासायनिक दवाई है वो नीचे की तरफ जाएगी और इसकी जो लट है उसको क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, या लट को नीचे भेजा जा सकता है, भूमि में और गहराई में चली जाएगी और कुछ समय के लिए अपनी फसल को क्या नहीं पहुंचाएगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इस प्रकार से हम ये जो सफ़ेद लट है इसका प्रबंधन कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।